वो जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, यानी खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी गौर किया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दरअसल मसीहत की मेरास हैं, लेकिन वक्त के साथ मसीही और कलीसिया जो है वो इन चीजों को भूल गए, इन रवायात को भूल गए, उस तर्ज़े अमल को भूल गए और फिर उसे किसी और ने अपना लिया। और फिर हमें यूं लगने लगा कि जैसे वो अक़दार जो हैं, वो जो रवायात हैं, दरअसल वो हमारी नहीं किसी और की हैं। उन्हीं में से एक जो मेरास है वो है शहीद होना। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि शहादत और कलीसिया का आपस में चोली दामन का साथ है। अभी कुछ देर पहले हमने ईद पेंतीकोस्त मनाई और इस मौके पर हमने अमाल पहला बाब और उसकी 8 आयत पर गौर किया। और ये आयत कुछ यूं है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब इस आयत में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले नंबर पर हमें बताया गया कि कलीसिया का क़याम उस वक्त होगा जब रूहुल कुद्स नाजिल होगा, और रूहुल कुद्स के नज़ूल का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि कलीसिया मसीह की गवाह बने। और गवाह वो शख्स होता है जो किसी दावे का सबूत फ्राहम करता है, किसी दावे के बारे में अपनी गवाही पेश करता है। इसका मतलब है कि जो कुछ यीशु मसीह है और जो कुछ यीशु मसीह ने किया है उसका सबूत हम अपने इकरार और फिर अपने अमल से पेश करते हैं, ताकि दुनिया देख सके कि यीशु मसीह की अपनी जात और अपने काम के बारे में जो दावे हैं वो सच्चे हैं। लेकिन जो हमारे आज के टॉपिक के लिहाज से अहम चीज है वो ये है कि जो लफ्ज गवाह है, इसका जो यूनानी जुबान में, जो कि नए अहदनामा की जुबान है, उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है मार्टुरॉस। अब जो यूनानी का ये लफ्ज मार्टुरॉस है, इसी से इंग्लिश का लफ्ज मार्टर निकला है, जिसका उर्दू तर्जुमा शहीद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि गवाह का शहीद होने के साथ क्या ताल्लुक है। तो पहली बात इस हवाले से जो हमने समझनी है वो ये है कि कलीसिया का जन्म उस वक्त हुआ जब सल्तनत रोमा अपने अरूज पर थी। और सल्तनत रोमा की एक अच्छी बात यह थी कि वो तमाम तर मज़हब से कहते थे कि जो भी तुम्हारे देवी देवता हैं, माबूद हैं, तुम उनकी पूजा कर सकते हो, लेकिन उसके साथ तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम हमारे शहनशाह को, रूमी कैसर को अपना खुदावंद और खुदा मानो। और वो ये इसलिए करते ताकि हर कोई सल्तनत रोमा के साथ अपनी वफादारी का सबूत दे सके। तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए शहर के बीच में कहीं पर आग जलाई जाती और फिर तमाम जो उस शहर के बासी होते हैं उनसे कहा जाता कि तुमने इस आग के पास से गुजरना है, यहां पर तुमने लुबान या बखूर इसमें डालना है और साथ में इकरार करना है कि कैसर खुदावंद और खुदा है। अब जाहिर है कि जो मसीही थे वो खुदावंद यस्सु को खुदावंद और खुदा कहते थे, और वो इस बात को कबूल नहीं कर सकते थे कि किसी भी और को, चाहे वो रूमी शहनशाही क्यों ना हो, उसे वो मसीह के साथ अपना खुदावंद और खुदा कहें। और जब वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें पकड़ा जाता, उन्हें अदालत में खड़ा किया जाता और उन्हें कहा जाता कि तुम अपने इस इकरार से बाज आओ कि यस्सु ही खुदावंद और खुदा है, और अगर तुम उन्हें ये इकरार करना भी है तो साथ में तुम ये भी इकरार करो कि कैसर खुदावंद और खुदा है। और फिर वो मसीही जो अपने इस इकरार से बाज नहीं आते थे, वो जो अपने इस इकरार पर कायम रहते थे कि यस्सु ही खुदावंद और खुदा और नजात दहिंदा है, फिर उनका या तो सर कलम कर दिया जाता, या फिर उन्हें जला दिया जाता, या चमड़े में उनको सीकर धूप में फेंक दिया जाता, या वो शेरों के आगे फेंक दिया जाता। तो यूं वो मसीही जो अपनी इस गवाही पर कायम रहते कि यस्सु ही खुदावंद और खुदा है, वो फिर अपनी जान दे देते। और जब वो जान दे देते तो उन्हें फिर शहीद कहा जाने लगा, उन्हें फिर मार्टर कहा जाने लगा, उन्हें मार्टुरॉस कहा जाने लगा। तो यूं मेरे अजीजों, शहादत का, शहीद होने का, मसीह की गवाही का, कलीसिया का आपस में चोली दामन का साथ है। लेकिन बदकिस्मती ये हो गई कि वक्त के साथ साथ हम इन बातों को भूल गए। लेकिन अब हमारे लिए सवाल है कि क्यों हमने इन बातों को भुला दिया।
उसका सबब यह है कि मेरे अजीजों कलीसिया को कभी भी खतरा जो है वो बाहर से नहीं रहा है। यह खुदावंद यीशु मसीह का दावा है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और इस पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। यह मुमकिन नहीं है कि कलीसिया पर कोई गालिब आ सके। तो यही सबब है कि कलीसिया कभी बाहर से खतरे में नहीं पड़ी है। कलीसिया जब भी खतरे में पड़ी है वो अंदर से पड़ी है। और अंदर से कलीसिया कब खतरे में पड़ती है? जब वो गलत तालीमात का शिकार हो जाती है, जब वो गलत रवैयों का शिकार हो जाती है। यह कलीसियाई तारीख बताती है कि जब कलीसिया पर तारीकी का दौर आया, जब सिर्फ रसूमात को मसीहत समझ लिया गया, रोशन ख्याली का दौर आया और ऐसे ही कई दौर आए कि कलीसिया अंदर से कमजोर पड़ गई। इस वक्त पाकिस्तानी कलीसिया समेत कलीसिया आलम को जो तालीम दीमक की तरह चाट रही है उसका नाम है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। इस तालीम का मरकजी नुक्ता यह है कि मसीह ने जो नजात दी है उसका मकसद दुनियावी ऐशो आराम है। अब मेरे अजीजों, ये मैं हरगिज नहीं कह रहा कि खुदा हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं करता है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस इस बात का दावा करती है कि खुदा हमारी सारी एहतियाजें रफ़ा करता है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल का मानना है कि आप इस दुनिया में सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आए हैं। अब इस गलत तालीम का फिर नतीजा ये हुआ है कि हम आधी अंजील सुना रहे हैं। हम ये तो कहते हैं कि मसीह ने हमारी खातर सलीब उठाई, लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि यीशु मसीह ने यह भी कहा, अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। हम ये तो कहते हैं कि मसीह को हमारी वजह से सताया गया, लेकिन हम ये तालीम नहीं देते हैं कि मसीह ने यह भी कहा कि लोग मेरी वजह से तुमसे अदावत रखेंगे, मेरी वजह से तुम सताए जाओगे। हम ये तालीम तो देते हैं कि मसीह हमारी खातर मुआ, लेकिन ये तालीम नहीं देते हैं कि हमें भी जान देने तक वफादार रहना है। और फिर मेरे अजीजों, आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे रोल मॉडल्स वो लोग बन गए हैं जो लीडर्स हैं, चाहे वो मजहबी या कोई और, जो कि हमें ऐशो इशरत करते नजर आते हैं, जो ना सिर्फ रुपए पैसे की ही बात करते हैं बल्कि उनके तर्जे अमल से भी नजर आता है कि जिंदगी का वाहिद मकसद ऐशो इशरत और आराम करना और एंजॉय करना ही है। और जब ऐसा होगा तो फिर वो लोगों की कदरों कीमत कोई नहीं होगी जिन्होंने दरअसल मसीह के लिए दुख उठाया है, जिन्होंने मसीह के लिए जान दी है। उसकी एक मिसाल शहबाज भट्टी साहब है। क्या आपको याद है कि वो कब शहीद हुए? कलीसिया की एक बड़ी तादाद, शायद 90% लोग वो होंगे जिनको उनकी तारीख शहादत भी याद नहीं होगी। उनको ये भी पता नहीं होगा कि उन्होंने अपनी जान क्यों दी। अगर आपको नहीं पता है तो उसका सबब यह था कि शहबाज भट्टी साहब वो शख्स थे जिन्होंने अक़लियतों के लिए नौकरियों का 5% कोटा मुकर्रर करवाया। उनकी बागदौड़ से यह कोटा मुकर्रर हुआ। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो थे जो ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें हैं, जिनमें मसीही भी शामिल हैं, उनकी जिंदगी कुछ आसान हो सके। इस पादाश में उनको शहीद कर दिया गया और आज हमारी कौम को पता भी नहीं है कि वो कौन है। और जब हम ऐसे लोगों की बेकदरी करेंगे तो फिर सोचिए कि दलेरी कलीसिया में कहां से आएगी। लेकिन बात सिर्फ शहबाज भट्टी साहब की नहीं है। अभी हमारा एक भाई नज़ीर मसीह सरगोदा में अपनी जान से गया है और वो भी अपने ईमान पर कायम रहते हुए इस दुनिया से रुखसत हुआ है, इसलिए हम दलेरी से उन्हें भी शहीद कह सकते हैं। और अब सवाल यह है कि हम इस बात को कैसे यकीनी बना सकते हैं कि हमारे वो बहन भाई जो दुख उठाते हैं, हम उनकी ना सिर्फ कदर करें बल्कि हम उनको रोल मॉडल्स के तौर पर पेश करें। तो उसके लिए मेरी एक आजिज़ाना तजवीज़ ये है कि कलीसिया पाकिस्तान एक ऐसा दिन मुकर्रर करे जिसको कलीसियाई सतह पर हर साल मनाया जाए। और अगर मेरी आजिज़ाना राय पूछे तो इस दिन का नाम जो है वो यौम मसीही शहीदाने पाकिस्तान रखा जाए। यौम मसीही शहीदाने पाकिस्तान रखा जाए।
इस दिन की तारीख जो है वो मुकर्रर की जा सकती है। हम कलीसिया पाकिस्तान की तारीख में से कोई एक दिन चुन सकते हैं कि जब मसीहों को उनके ईमान की वजह से सताया गया, जब हमारी बस्तियां जलाई गई, हमारे चर्चेस जलाए गए, उनमें से कोई एक दिन है जिसको हम मुकर्रर कर सकते हैं। और ये वो दिन हो कि जो हर साल कलीसियाई सतह पर मनाया जाए, ताकि हम इन लोगों को ना सिर्फ याद रखें बल्कि हम अपनी नस्लों को तालीम दे सकें कि मसीह के लिए जान देना दरअसल एक बहुत बड़ी बात है। और शहादत जो है ये किसी और कौम का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये कलीसियाई लफ्ज़ है। कलीसिया के जन्म का मकसद ही मसीह की गवाही देना है, जिसका यूनानी मतलब है मार्तुरोस, और जिसका तर्जुमा फिर इंग्लिश में मार्टर और उर्दू में शहीद किया गया है। मेरे अजीज़ों, अगर हमने एक कौम के तौर पर मसीह की खिदमत करनी है तो ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है। और मेरी दुआ है कि ये कदम पहला कतरा साबित हो और उसके बाद हम और कई ऐसे इक़दाम उठाएं जिससे कलीसिया यकदिल हो सके और डिनोमिनेशनलिज्म से निकलकर हम मसीह के गिर्द इकट्ठा हो सके। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।